मनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं जो जन्म लेते ही वन की ओर भगवान की प्राप्ति के लिए निकल गए, जिनके लौकिक वैदिक कोई भी संस्कार अभी नहीं हुए, पुत्र पुत्र बेटा 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 कहते हुए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसे श्री सर्वभूत हृदय, ऐसे सर्वांतर्यामी श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन धरा पर 88,000 ऋषि विराजमान हैं और सौनक जी उनमें प्रधान हैं। ऐसे सौनक जी की प्रधानता में 88,000 ऋषियों ने अष्टादश पुराणों के वक्ता श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे गुरुदेव सूत जी महाराज, आप सूर्य भगवान के समान नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान आप ज्ञान के स्वरूप हैं। हे गुरुदेव, हमारे हृदय में आप ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित करें। एक विचार है, आचार्य जी आप ही सुनो ठीक से। देवदत्त से एक एव पुत्र स एव ज्येष्ठ स एव कनिष्ठ स कोटि सूर्य समप्रभ। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है अंधकार को नष्ट करने के लिए। 17 पुराणों की कथा सुन चुके हैं श्री सौनक जी। 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज के मुखारविंद से 17 पुराणों की कथा सुन चुके हैं। 18वें पुराण महापुराण श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की भूमिका बन रही है। कह रहे हैं कि आप हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं सूत जी महाराज। तो क्या सौनक जी और 88,000 ऋषियों के हृदय का अंधकार अभी शेष रह गया? 17 पुराणों की कथा सुनने के बाद भी अंधेरा शेष रह गया और एक सूर्य से भी काम नहीं चल रहा। कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान आपका प्रकाश है, आपका ज्ञान प्रकाश है। हाँ, क्योंकि अभी तक जिस हृदय के अंधकार को दूर करने का प्रयास किया वह प्रयास मात्र था, वह ज्ञान दीपक का प्रकाश था, वह ज्ञान दीपक जलाया तो था। रामचरितमानस से ज्ञान दीपक प्रकरण को समझ लेना। बड़ी बड़ी साधना के द्वारा, बड़ी उपासना के द्वारा गाय
को धोया गया, दूध निकाला गया, घी बनाया गया, दीपक जलाया गया, किंतु जैसे ही ज्ञान का दीपक प्रकाश हुआ कि इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे कर थाना। इंद्रिन कह नहीं ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। आवत देखे विषय वियारी, तुरतई देत कपाट उगारी। बड़ी कठिनाई से ज्ञान का दीपक जलाया था, किंतु वह ज्ञान का दीपक, जलता हुआ दीपक बुझ गया विषयों की आंधी से। इसलिए अब ज्ञान का दीपक नहीं जलाना है, अब तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का दीपक जलाने वाला ज्ञान मणि प्रकाशित हो, भक्ति मणि प्रकाशित हो। और वह भक्ति मणि प्रकाशित कैसे होगी? हे गुरुदेव, वह भक्ति मणि श्रीमद् भागवत के माध्यम से होगी, वह कथा के माध्यम से नहीं। वह कथा का सार, कथा का सार क्या है? क्या सार है कथा का? बताओ। भगवान शंकर ने कथा कही, कैसी कथा कही? भगवान शंकर ने कथा का निर्माण करके अपने हृदय में धर लिया। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पाय सुसमय शिवासन भाखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। रामायण शतकोटि मह लिय महेश जिय जान। 100 करोड़ रामायणों की रचना की। कितनी? 100 करोड़। शतकोटि प्रविस्तर। और भगवान शंकर के पास देवता आ गए, असुर आ गए, मनुष्य आ गए। सबने कहा, भोले बाबा आप दानी कौन शंकर सब नाही, आपके जैसा दानी उदार कौन है, इसे बांट दो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, बांट दिया, बराबर हिस्सेदारी कर दी। अब कितना कितना आया 1 करोड़ में से? है जी 33 लाख आए। कितना बच गया? 1 लाख बच गया। देवता बोले, महाराज आप इतने का क्या करोगे, आप तो हिमालय पे रहने वाले महाराज, आपको क्या जरूरत है 1 लाख, कोई चुरा लेगा। अभी पता पड़ जाए कि शर्मा जी के यहाँ 1 करोड़ रुपया रखा है, सामने वाली अलमारी में, उस कमरे में रखा है वहां। अरे महाराज शंकर भगवान जंगल में रह रहे, इसे भी बांट दो। भगवान शंकर ने 1 लाख का भी हिस्सा कर दिया, 33 हजार दे दिया। कितना बच गया? 1000 फिर बच गया। पर मांगने वाले भी धन्य हैं और देने वाले भी धन्य। मांगने वाला मांगते मांगते नहीं थक रहा, तो देने वाला भी देते देते नहीं थक। अच्छा चल ले ले चल। बोले, भोले बाबा आप तो परम भोले हो, दयालु हो, 1000 भी रख के क्या करोगे, आपका क्या खर्चा है, ये भी दे दो। भोले बाबा ने कहा ये भी ले लो। कितने बांट दिए? 1000 में से 333 सबको बांट दिए। कितने बच गए? अरे कोई गणितज्ञ है यहाँ? हैं? कितने? 100 बच गए। 100 में से भी हिस्सेदारी बांट दी, 33। कितने बच गए?
एक शब्द बच गया। क्या बच गया? एक शब्द बच गया। और वह एक शब्द क्या था? एक शब्द, दो वर्ण एक शब्द। क्या बचा? एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, एहि मह रघुपति नाम उदारा। अति पुराण साधक, श्रुति पुराण साधक सिद्धिदाता, श्रुति पुराण। इसमें भगवान का नाम है। राम कथा में क्या है? राम कथा में क्या है? एहिमर, गोस्वामी जी कहते हैं एहिमर रघुपति नाम उधारा। इसमें राम नाम ही है सार। और इसीलिए श्री सौनक जी महाराज जब अपने अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भक्ति रूपी मणि को प्रकाशित करना चाहते हैं तो कह रहे हैं आप कथा मत सुनाओ, कथा का सार सुनाओ। और कथा का सार क्या है? वह भक्ति रूपी मणि क्या है? राम नाम मणि दीप धर। बहुत सावधानी से सुनना। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी शब्द निकल जाएगा। फिर जो कथा यहाँ हो रही है ये वहां से हो रही है, ऊपर से। ये वाणी की कथा नहीं है, सावधानी होकर सुनो, ये हृदय की कथा है। श्री सौनक जी के हृदय का अज्ञान अंधेरा दूर करने के लिए भक्ति रूपी मणि की आवश्यकता है। और वह भक्ति रूपी मणि एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य नहीं, अनंत सूर्यों से भी अधिक महिमा संपन्न है। और वह भक्ति रूपी मणि क्या है? राम नाम मणि दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। इसी को गोस्वामी जी ने इसी राम नाम रूपी मणि को दूसरी और भक्ति मणि कहा। राम भगति मणि और बस जाके, 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 दुख लवलेस न सपने होता के, दुख लवलेस न सपने होता के। इसीलिए सौनक जी कह रहे हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवै क्रियते कथम। महाराज हम वैष्णवों का सहारा क्या है? वैष्णव कहाँ जाएं? आप भगवान की मंगलमयी कथा का रस कहो, कथा का सार कहो। इसीलिए यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा कथा नहीं, कथा का सार है। संपूर्ण कथाओं का सार है, फल रूपी है। कैसा है श्रीमद् भागवत? फल रूपी है और फल का भी सार है, रस है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद् द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकान्।
हे भगवान, आप ऐसा उपाय बताएं जो पावनों को भी पावन करने वाला है, जो मंगलों को भी मंगल करने वाला है, जो समस्त मंगलों की खान है, जहां से मंगलों का मंगल प्रकट होता है, जहां से कल्याणों का भी कल्याण प्रकट होता है, जो पावनों को भी पावन करने वाला है। सीताराम बोल दो, सीताराम। अरे सोने वालों बोल दो सीताराम। हाँ, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम्। जो पावनों को पावन करने वाला है, जो कल्याणकारी उपायों की खान है, भंडार है, जहां से समस्त कल्याण निस्सृत होते हैं, निकलते हैं, वह कथा सुनाओ। और वह क्या है? कल्याणानां निदानम् कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां पाथेयं जन्ममोक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। वह कल्याणों का निधान, वह कल्याणों की खान है, भगवान का मंगलमय नाम और भगवान की मंगलमय कथा। पवित्रों को भी पवित्र करने वाली है भगवान की कथा। विषयी, साधक, सिद्ध तीन प्रकार के जीव हैं और तीनों ही प्रकारों के जीवों के कल्याण का एकमात्र उपाय है भगवान की मंगलमयी कथा। विषयी कथा सुनेगा तो वह साधक श्रेणी में आ जाएगा, साधक कथा सुनेगा तो वह सिद्ध श्रेणी में आ जाएगा, और सिद्ध कथा सुनेगा तो वह आत्म तत्व का ज्ञाता होकर वह भगवान के निजानंद को प्राप्त कर लेगा। इसलिए यह श्रीमद् भागवत की कथा श्री कृष्ण की साक्षात प्राप्ति कराने वाली है। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। अधुना नित्य तुरंत कल्याण करने वाले उपायों में सबसे पहला, सबसे उच्च श्रेणी का उपाय है भगवान की प्राप्ति कराने वाला, वह है भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा। भगवान की प्राप्ति के तो अनेक उपाय हैं। भगवान की प्राप्ति के तो उपाय अनेक हैं, किंतु भगवान की नित्य और शाश्वत प्राप्ति का उपाय एक ही है। अंतर क्या है? अंतर समझिए। भगवान के भक्त भगवान की तपस्या करते हैं, बड़ी घोर कठोर तपस्या करते हैं, युग युगांतर तक तपस्या करते हैं, तब जाकर भगवान क्षण मात्र के लिए प्रकट होते हैं। कितनी देर के लिए? क्षण मात्र के लिए। ध्रुव जी ने कैसी कठिन तपस्या की, प्रहलाद जी ने कैसी कठिन तपस्या की, कितना कष्ट सहन किया, पर प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबा फाड़कर प्रकट हुए। हे भगवान, इस खंबा को भी फाड़ दो, आप प्रकट हो जाओ। हाँ, उत्तराखंड में है ना, नरसिंह भगवान का नाम क्या है पता है? किसी को पता है उत्तराखंड में क्या कोई है यहाँ? उत्तराखंड में भगवान नरसिंह को कहते हैं लोहा खाम भगवान। हाँ, आप पूछ रहे लोहा खाम, श्री लोहा खाम भगवान की। हे लोहा खाम भगवान, भगवान नरसिंह प्रहलाद जी की प्रार्थना पर प्रकट तो हुए, पर क्षण मात्र के लिए प्रकट होकर दर्शन देकर वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। यह भी दर्शन है। ध्रुव जी की प्रार्थना पर भगवान श्री हरि प्रकट हुए, दर्शन दिए, वरदान दिया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह भी दर्शन है।
और अवतार काल में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण अवतार काल में आकर दर्शन देते हैं। यह भी दर्शन है, पर यह भी काल के अधीन दर्शन है, समय की अवधि के अंतर्गत दर्शन है, यह भी शाश्वत दर्शन नहीं है। और मंदिरों में श्री गोविंद देव, श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा रमण, श्री राधा गोपीनाथ के रूप में भी भगवान साक्षात दर्शन दे रहे हैं, विग्रह के रूप में भी दर्शन दे रहे हैं, किंतु यह दर्शन भी तो देश और काल के अधीन है। दौसा में बैठे हुए हम गोविंद देव जी का दर्शन नहीं कर सकते, दौसा में बैठकर हम बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं कर सकते, यहाँ बैठकर हम राधा वल्लभ लाल का दर्शन नहीं कर सकते। तो एक और दर्शन है, वह दर्शन है स्वप्न दर्शन। संसार में सोए हुए व्यक्ति का स्वप्न मिथ्या कहा है, झूठा कहा है। यह संसार स्वप्नवत मिथ्या है, झूठा है। जैसे सपना झूठा है, ऐसे संसार झूठा है। स्वप्न झूठा होता है या नहीं होता? क्यों जी? होता है ना, सच्चा तो नहीं होता। स्वप्न झूठा होता है, पर ऐसे झूठे स्वप्न में भी यदि भगवान के दर्शन हो जाएं, भगवान के प्राण प्यारे भक्त के दर्शन हो जाएं, तो स्वप्न बेशक झूठा हो, किंतु भगवान के दर्शन झूठे नहीं हैं। भगवान के दर्शन तो सत्य है। भगवान स्वप्न में भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। हनुमान जी महाराज को लंका में भेजा राम जी ने सीता जी की खोज के लिए। चले गए हनुमान जी। अब हनुमान जी महाराज तो सोए नहीं, और राम जी अपना मैसेज कैसे पहुंचाएं व्हाट्सएप पर? तो राम जी ने अपना व्हाट्सएप बनाया त्रेता को। हाँ, त्रेता को मैसेज किया भगवान राम ने बैठकर। कैसे? स्वप्न में। त्रेता को क्या स्वप्न हुआ? सपने बानर लंका जारी। किसमें? अरे जोड़ते बोलो। अरे अब तो रावण मर गया, अब काय को डर रहे हो? हाँ, सपने बानर लंका जारी, जात दान सेना सब मारी, सबने बोल सुनाई सपना, सीता ही से ही करो हित अपना। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए थे, पेड़ के ऊपर। सुन लिया मैसेज। हनुमान जी ने कहा इसको स्वप्न में दर्शन दे दिए, इसको मैसेज पहुंचा दिया, अब तो ऐसा ही होगा। और वैसा ही हुआ। कितने ही उदाहरण हैं। भगवान का स्वप्न, भगवान के भक्त का स्वप्न, वह स्वप्न भी साक्षात दर्शन है। और स्वप्न का दर्शन भी निद्रा काल में आता है। अर्थात स्वप्न में भी भगवान के दर्शन हुए तो दर्शन देकर भगवान अंतर ध्यान। ये दर्शन भी नित्य दर्शन नहीं है। यह दर्शन भी ऐसा दर्शन नहीं कि हमेशा होता रहे, और सदैव होने वाला दर्शन वह दर्शन है सर्वत्र श्री कृष्णमय दृष्टि, भगवान की शाश्वत प्राप्ति। वह शाश्वत प्राप्ति होगी सर्वत्र श्री कृष्ण दिखें, सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखें। जब चित देखूं तित श्याम मई है दृष्टि हो जाएगी, तो
बांके बिहारी को खोजना नहीं पड़ेगा, राधा वल्लभ को खोजना नहीं पड़ेगा। यहीं बैठे बैठे राधा वल्लभ, राधा रमण, बिहारी जी, गोविंद सबके दर्शन यहीं होंगे जब दृष्टि में शाश्वत दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। हमारे पूज्य गुरु स्वरूप जिनके नाम में ही गुरुता है, पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी, उनके तो नाम में ही गुरुता है। हम नाम नहीं ले रहे। पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री रमण रेती वाले पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज, वे महाराज जी अनुग्रह करते हैं। वे महाराज जी कहते हैं सृष्टि में दोष नहीं है, दृष्टि में दोष है। महाराज जी का वाक्य है, सत्पुरुष महाराज जी का वाक्य है, सृष्टि में दोष नहीं है, दृष्टि में दोष है। किसी व्यक्ति को पास का कम दिखाई देता है। आपका कितने नंबर का चश्मा है? 5, 2.5 नंबर का। किसी का 5 का भी है, किसी का 2 का है, 1 का है, सबके अलग अलग है। क्यों? क्या सृष्टि में चित्र अलग अलग है? नहीं। दृष्टि में दोष है, सृष्टि तो यथावत है। एक रोग होता है रतौंधी, सुना है? रतौंधी रोग सुना है किसी ने? और रतौंधी के रोगी को हरा रंग दिखाई नहीं देता है। लाइसेंस बनवाने जाते हैं ना, तो वहां जांच होती है कि रतौंधी रोग तो नहीं है कहीं। पता पड़ी गाड़ी चला रहा है, हरी बत्ती हो गई, दिखाई नहीं दिया, ठक ठक। बत्ती में दोष है क्या? दृष्टि में दोष है। और समझो, किसी व्यक्ति को लाल रंग के शीशे का चश्मा पहना दो, लाल रंग के कांच का, कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? लाल लाल दिखेगा। और लाल का हटा के फिर उसको हरे रंग के कांच का चश्मा पहना दो, फिर कैसा दिखेगा? हरा हरा दिखेगा। फिर पीले रंग का पहना दो तो पीला पीला दिखेगा। नीले रंग का पहना दो, नीला नीला दिखेगा। काले रंग का पहना दो तो काला ही काला दिखेगा। तो सृष्टि के रंग भेद नहीं है, दृष्टि में भेद है। दृष्टि पर जैसा चश्मा चढ़ा है, लाल रंग का चश्मा, काले रंग का चश्मा, हरे रंग का चश्मा, जैसा चश्मा हमारी दृष्टि पर चढ़ा है, सृष्टि वैसी ही दिखाई दे रही है।